नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक दस्तावेज है हमारे पास, परफेक्शन की जिद, बचपन का दबाव और ओसीडी। हाँ, ये बचपन में जो परफेक्ट होने का दबाव होता है ना, और उसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब ओसीडी से क्या कनेक्शन है, इस पर बात करता है। बिल्कुल। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बचपन के जो अनुभव हैं, खासकर घर का माहौल, वो बड़े होने पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं और ओसीडी इसमें कहाँ फिट होता है। सही बात है, चलिए देखते हैं इसे। तो शुरू करते हैं इसी से। परफेक्शन की जिद। दस्तावेज कहता है कि ये सिर्फ चीजों को सही रखने की आदत नहीं है, इसके पीछे बचपन का दबाव है। इसमें क्या खास है? खास बात ये है, मतलब जो मुझे लगी, कि ये स्टडी इसे सीधे ओसीडी से जोड़ती है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं व्यवहार है, जिससे इंसान अपनी अंदरूनी बेचैनी, अपने डर को कम करने की कोशिश करता है। डर? बचपन से जुड़ा हुआ? हाँ बिल्कुल। ये डर अक्सर बचपन के अनुभवों से ही आता है, जहाँ शायद हर छोटी चीज को एकदम सही, बिल्कुल परफेक्ट करने का दबाव होता था। आपने बचपन के माहौल की बात की, तो ये जानना जरूरी है कि कैसा माहौल, मतलब किस तरह का माहौल बच्चे में डर पैदा कर सकता है। देखिए, दस्तावेज इशारा करता है कि जब घर में बहुत छोटी छोटी बातों पर भी, जैसे मान लीजिए चीजें थोड़ी सी भी इधर उधर हो गईं, तो बच्चे को बार बार टोका जाता है, डांट पड़ती है या सजा मिलती है, तो उसके मन में ना एक डर बैठ जाता है कि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसे लगता है कि अगर मुझसे जरा भी चूक हुई तो शायद मुझे प्यार नहीं मिलेगा या मुझे घरवाले अपनाएंगे नहीं। तो फिर सीखना जो है वो सही गलत जानने के बारे में नहीं रह जाता, वो बस सजा से बचने और हर हाल में परफेक्ट दिखने पर टिक जाता है। तो क्या यही डर है जो बड़े होने पर उन आदतों में बदल जाता है जिन्हें हम अक्सर ओसीडी से जोड़ते हैं, जैसे वो बार बार हाथ धोना या चीजों को एक खास तरीके से ही रखना? बिल्कुल, हाँ। अध्ययन इनको सिर्फ आदतें नहीं कह रहा है, वो इन्हें कॉपिंग मैकेनिज्म कह रहा है। कॉपिंग मैकेनिज्म मतलब मुश्किल भावनाओं या सिचुएशन से निपटने का एक तरीका, अनजाने में होता है ये सब। अच्छा। ये व्यवहार असल में बचपन के उसी डर और असुरक्षा से जूझने का एक तरीका बन जाते हैं। इनके जरिए व्यक्ति को लगता है कि शायद उसका कंट्रोल है चीजों पर, वो सुरक्षित है। ये तो काफी गहरा है। और दस्तावेज में एक और बात है, अनकॉन्शियस पेरेंटिंग पैटर्न्स। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब माँ बाप की जानबूझकर नहीं करते? हाँ, ज्यादातर अनजाने में ही होता है। इसका मतलब यही है कि कई बार पेरेंट्स को खुद पता नहीं होता और वो अपनी अधूरी इच्छाएं, अपने डर या शायद अपना कोई पुराना ट्रॉमा वो बच्चों पर डाल देते हैं, जिसे वो अनुशासन समझ रहे होते हैं या बच्चे के भले के लिए सख्ती, वो असल में बच्चे के मन में गहरा डर पैदा कर सकता है, जो फिर आगे चलकर कोई मेंटल हेल्थ इश्यू बन सकता है। तो वो अनजाने में अपनी कंट्रोल की जरूरत बच्चे पर डाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो दस्तावेज के हिसाब से फिर घरों को चमकाने से ज्यादा जरूरी क्या है? दस्तावेज एक बहुत पते की बात कहता है, और मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, घरों की सफाई से ज्यादा जरूरी है मन की सफाई। मन की सफाई? हाँ, मतलब बाहरी चीजें कितनी सजी सवरी हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चे का अंदरूनी भावनात्मक स्वास्थ्य कैसा है। क्या वो सेफ फील करता है, एक्सेप्टेड फील करता है? परफेक्शन सिखाने के बजाय जरूरत है उन्हें स्वीकार करने की, एक्सेप्टेंस देने की, और ये सिखाने की कि भाई गलतियां तो होती हैं और वो सीखने का हिस्सा है, जिसे दस्तावेज कहता है गलती करने की आजादी। ये तो बहुत बहुत जरूरी नजरिया है। तो फिर अगर ये पैटर्न, जैसा आपने कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है, तो इसे तोड़ने का रास्ता क्या है? क्या बताया गया? देखिए, लेखक का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि माता पिता अपने बच्चों को बिना शर्त वाला प्यार दें। बिना शर्त प्यार? हाँ, उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो हैं, और उन्हें गलतियां करने दें, डर ना पैदा करें। मूल सिद्धांत यही है कि प्यार में डर नहीं होता। स्टडी के हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य की जड़ें यहीं से मजबूत होती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से ये तो साफ हो रहा है कि कैसे बचपन में वो परफेक्ट होने का दबाव अनजाने में ही सही ओसीडी जैसी स्थितियों से जुड़ सकता है। हाँ, और कैसे ये पैटर्न एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकते हैं, ये भी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आती है कि बाहरी चीजों को एकदम सही रखने की जिद करने के बजाय अपनी और अपने बच्चों की जो अंदरूनी शांति है, जो इमोशनल सेफ्टी है, उस पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी है।
स्वीकार करना और गलतियों को सीखने का एक मौका समझना, यही एक स्वस्थ मानसिक विकास की नींव है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर ये जो परफेक्शन की तलाश है, ये बाहरी दुनिया की गड़बड़ियों की वजह से उतनी नहीं है जितनी हमारे अपने अंदर के डर और असुरक्षाओं की वजह से है, तो क्या कोई भी चीज़ या स्थिति सच में कभी परफेक्ट हो भी सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।